वेलकम टू सिलेबस 8 क्लासेस। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और आज हम देखेंगे गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगा और स्टार्स के बारे में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले देखते हैं गैलेक्सीज क्या होती है। गैलेक्सी क्या है कि जब बिलियंस ऑफ स्टार्स ऐसे स्पाइरल शेप में रोटेट कर रहे होते हैं तो इस चीज को क्या बोला जाता है, गैलेक्सीज। ये रोटेशन जो निहित होता है वो किससे होता है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशन के कारण ये स्पाइरल शेप में रोटेट करते हैं। और अपना जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में 100 बिलियन के आसपास क्या है, गैलेक्सीज है। और एक गैलेक्सी में कितने स्टार होते हैं, तो उतना ही 100 बिलियन, एक गैलेक्सी में 100 बिलियन क्या होते हैं, स्टार होते हैं। तो ये हो गया गैलेक्सी के बारे में। अब जो गैलेक्सी होता है इसके अंदर क्या होते हैं, स्टार्स तो होते ही है, इसमें डस्ट भी होता है, डस्ट यानी कि धूल, और क्या होता है, गैसियस क्लाउड, गैसों का क्या होता है, बादल भी होता है। किसमें, तो आपके गैलेक्सी में। अब देखते हैं हम स्टार के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो पहले तो किसी भी स्टार के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, लाइट यानी प्रकाश से, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, हीट, ऊर्जा, तभी जाके हम उसको स्टार बोलेंगे। जैसे हमारा एक मून है तो हम मून को क्या बोलेंगे, मून को स्टार नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसका ना तो खुद का लाइट है और ना ही खुद का इसका हीट होता है, तो इसलिए मून स्टार की कैटेगरी में नहीं आता है। जब आप रात में देखते हैं कि मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स आपको नजर आते हैं स्काई में, आकाश में, वो सभी स्टार है, लेकिन हम सभी को उससे उतना एनर्जी नहीं मिलता है जितना कि सूरज से मिलता है, क्योंकि वो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। इसलिए हमें हमारा जो मेन फोकस रहता है वो सन पे रहता है। हमारी जो सोलर सिस्टम है वो पूरा सन पे टिका हुआ है, क्योंकि हमें सन से एनर्जी मिलती है। तो हम सन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि स्टार फॉर्मेशन होता कैसे है, ये चीजें देखते हैं। तो आप एक चीज जानते हैं, जब गैसेज पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ठीक है, जब गैसेज पार्टिकल दूर दूर होंगे तो इनको बोलते हैं विरल अवस्था, यानी कि गैसों के बीच में क्या है कि दूरियां ज्यादा हैं। जब दूरियां ज्यादा रहती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनका आदान प्रदान नहीं होता। लेकिन जब ये पास में आती है, सेकेंड स्टेज, यानी आप इसको बोलेंगे जब गैसेज बहुत पास में आ जाएंगी, इसको क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं, नेबुला या हिंदी में इसको निहारिका बोला जाता है, निहारिका। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जब गैसेज के पार्टिकल बिल्कुल ही पास आ जाते हैं तो आपस में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की वजह से क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि चमक शुरू होती है। जब हीट बहुत ज्यादा होगा किसी भी चीज का तो उसमें चमक होगी, तो चमक जब शुरू होती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। इसी एनर्जी के कारण जो स्टार होता है वो ब्राइटिंग होता है, यानी कि चमकदार होता है। तो हमने ये देख लिया कि नेबुला किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो अब नेबुला के आगे वाला जो स्टेज है उसको हम देख लेते हैं। नेबुला का आगे वाला जो स्टेज होगा क्या होगा, वो आपका ये तारा बन गया। तारा जब बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, जायंट, रेड जायंट उसको बोला जाता है, रेड जायंट। उसमें इतना ज्यादा प्रकाश हो जाता है कि वो रेड बिल्कुल ही रेड आपको नजर आने लगेगा। इस अवस्था को क्या बोला जाता है, तारे के रेड जायंट बोला जाता है। और एक चीज और देखते हैं कि जो आपका ये तारा है, ठीक है, तारा में किस तरीके की रिएक्शन होती है कि इसमें एनर्जी रिलीज होता है। रिएक्शन जो होता है, आपको पता है कि स्पेस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है कि कन्वर्ट होता है हीलियम में। ये जब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसके जो गैसियस पार्टिकल पास आते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस हो हीलियम में कन्वर्ट होता है, और हीलियम में जब कन्वर्ट होता है तो एनार्मस यानी कि बहुत प्रचुर मात्रा में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जिससे प्रकाश होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाशित होता है। और ये जो प्रोसेस होता है हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी जब बनता है, उस प्रोसेस को बोलता है फ्यूजन। फ्यूजन को बोला जाता है हिंदी में नाभिकीय संलयन क्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन क्रिया। इस तरीके से तारा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एक चीज तो इसमें छूट रहा था गैलेक्सी में कि अपना जो गैलेक्सी है वो कौन सा है, जिसमें अपना सोलर सिस्टम है, तो कौन सा है, मिल्की वे। इसको हिंदी में बोलते हैं मंदाकिनी,
हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। और अपने मिल्की वे के सबसे पास एक क्या है, जो है वो क्या है, उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। सबसे पास एक आकाश गंगा है, उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। आपको ये याद रखना है, कभी कभी पूछ सकता है कि अपने आकाश गंगा के पास कौन सी आकाश गंगा सबसे करीब है, तो वो है एंड्रोमेडा। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। पूछता है कि प्रकाश, जो तारे होते हैं किस कारण टिमटिमाते हैं। टिमटिमाते यानी कि जो चमकना होता है वो किस कारण होता है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो होता है तारे टिमटिमाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है, ये पूछा जाता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं, तो भोर का तारा किसको बोलते हैं, शुक्र को। शुक्र जो है भोर का तारा इसको बोला जाता है। ये तारा शब्द लगा, इसका मतलब आप इसे स्टार ना समझ लीजिए, क्योंकि शुक्र जो होता है स्टार नहीं होता है, ये ग्रह है, प्लेनेट है। और इसको क्या बोलते हैं, जुड़वा सिस्टर, जुड़वा बहन बोला जाता है इसको। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तर दिशा में कौन सा तारा दिखता है, तो उत्तर दिशा में कौन सा तारा दिखता है, ध्रुव तारा। उत्तर दिशा में दिखता है ध्रुव तारा। तो ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और साइंस की क्लास में आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। और अगर जो हमारी क्लास आज की अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगली क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे, अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।